स्वच्छता में अंतिम पायदान पर खिसका लखनऊ। स्वच्छता में 44वें स्थान पर पहुंचा लखनऊ नगर निगम। पिछले साल की रैंकिंग में देश भर में 17वें स्थान पर था लखनऊ। टॉप 20 में भी जगह नहीं बना पाया लखनऊ नगर निगम। कूड़ा उठाने को लेकर नगर निगम के इंतजाम पर खड़े हुए सवाल। लखनऊ की सफाई व्यवस्था और खराब हो गई है। केंद्र सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में लखनऊ 17वें स्थान से फिसलकर 44वें स्थान पर पहुंच गया, यानी सीधे 27 अंकों की गिरावट। यह प्रदेश की राजधानी के लिए बड़ा झटका है। लखनऊ की स्थिति नोएडा, अलीगढ़, गाजियाबाद और वाराणसी से भी ज्यादा खराब है। यहां तक कि लखनऊ को देश के टॉप 20 शहरों में भी जगह नहीं मिल पाई। साफ सफाई को लेकर जिस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है, उससे कुछ इसी तरह के परिणाम आने की उम्मीद थी, लेकिन स्थिति इतनी खराब होगी निगम के अफसरों ने कल्पना भी नहीं की थी। और तो और 2023 में हुए नगर निगम के चुनाव के बाद स्थिति और खराब हो गई। सर्वेक्षण के लिए केंद्र से आई टीमों को उन्हीं इलाकों में घुमाने और दिखाने का प्रयास किया गया जहां स्थिति ज्यादा अच्छी थी, लेकिन कूड़े को लेकर की जा रही लापरवाही और ध्वस्त सफाई व्यवस्था सर्वे टीम की नजरों से बच नहीं पाई। शहर में खुले कूड़ा घर समाप्त करने, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन बढ़ाने के साथ ही शहर से निकलने वाले कचरे को निस्तारण न कर पाने के चलते बदहाल व्यवस्था ने इस बार भी स्वच्छता रैंकिंग बिगाड़ दी है। लगभग 2 साल से अधिक समय कचरा निस्तारण के लिए बना शिवरी प्लांट ठप है। यहाँ लगभग 20 लाख मीट्रिक कूड़ा डंप है, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया। इससे साफ सफाई की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि लखनऊ जो पहले 20 शहरों में टॉप 20 शहरों में शामिल था, इस बार उस नहीं आ पाया, आंकड़ा में नहीं शामिल हो पाया। क्यों इस तरह की कमी आई, देखने में क्या रहा था? पिछली बार कुछ शहरों का हुआ था, शायद 70-75 कंफर्म नहीं है, 10 लाख की जनसंख्या पे हुआ था। इस बार 1 लाख पे हुआ है और पिछली बार से अच्छा काम हुआ है। इको ग्रीन को हटाया, मेरे आते ही 6 महीने मुझे हुए आए हुए। इको ग्रीन को हटा करके तुरंत कोई भी चीज़ लाने में प्रक्रिया होती है, 21 दिन का टेंडर, फिर 14 दिन का टेंडर, फिर 1 हफ्ते का टेंडर करके कंपनी आ चुकी है ये, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछली बार शिवरी में भी कोई काम नहीं हुआ था, इस बार शिवरी में आज 15 दिन हो गए, काम शुरू हो गया है और आने वाले अगली बार हम टॉप 5 में या टॉप 10 में आने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, आ जाएंगे। मैम, जानना चाहेंगे कि जो नई कंपनी आप बता रही, नई कंपनी आई है, उसमें तमाम चीजें देखा जा रहा है, किस तरह से सुपरविजन किया जाएगा? जाहिर तौर पे आपके पास भी बहुत बड़ा चैलेंज है, किस तरह से, क्योंकि 20 शहरों से बाहर आ जाना लखनऊ के लिए ये अच्छी बात खबर नहीं है, लेकिन किस तरीके से आपकी सुपरविजन रहेगी कि आने वाले समय में दोबारा जब इसका होगा तो फिर ये शामिल हो जाए इसमें? नई कंपनी आई है, नई कंपनी का काम अच्छा है। न्यू बम्बई में ये काम, नवी बम्बई में काम करती थी, वहाँ 3री रैंक आई है। हैदराबाद में काम करती थी, वहाँ 7वीं रैंक आई है। तो उस हिसाब से ये यहाँ भी ऐसी आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। प्राथमिकताएं क्या देखती है मैम? सबसे पहले क्या प्राथमिकताएं देखती हैं कि किस काम को पहले करना चाहिए, जिससे ये तमाम जो सारा पहले अलग अलग काम होता था, झाड़ू अलग, नाली अलग, कूड़ा अलग। मैंने सारा काम एक साथ करके दिया है। जो कूड़ा उठाएगा वही झाड़ू भी मारेगा, जो झाड़ू मारेगा वही नाली भी साफ करेगा। यार्ड में जो है डंपिंग ये है बहुत ज्यादा पहाड़ कम हो रहे हैं, किस तरह से उसको कम किया जाएगा? वहाँ लग गया है टेंडर, उसका भी पड़ गया। आज 15 दिन से काम चल रहा है, वहाँ काम हो रहा है जी। आपको 1 साल 2 साल के अंदर अंदर आपका वहाँ का शिवरी का सारा कूड़ा साफ हो जाएगा। आखिरी सवाल करना चाहेंगे मैम कि अभी शुरू में अभी क्या प्राथमिकता है? आपने जैसे बताया सारे काम है, अभी फिलहाल आप लोग क्या देखते हैं कि जो यार्ड है वहाँ पर कूड़ों का अंबार है, क्या वहाँ से हटा के पहले कहीं और स्थिर जगह रखा जाएगा? क्या देखेंगे? कैप्सूल टाइप का बनेगा जी, जो कूड़ा बाहर ना दिखे जी। हर जगह जहाँ पे इस समय ओपन है वहाँ पे कैप्सूल रखे जाएंगे। जो कूड़ा आएगा उसमें बंद होगा और वो सीधा शिवरी चला जाएगा और भविष्य में देखिएगा बहुत अच्छा काम होगा। सर, इस साल की जो रैंकिंग आई है, हम लखनऊ की बात करें तो टॉप 20 शहरों में से बाहर हो गया लखनऊ। जाहिर तौर पे इस पर कई शिकायतें भी आई थी, कई मानक थे उसको पूरा नहीं हो पाया। अब नई कंपनी है, इको ग्रीन के बाद से नई कंपनी आई है, उसको किस तरह से आप देखते हैं कि उत्तर लखनऊ में किस तरह से सुधार देखेंगे? क्या रैंकिंग दोबारा वापस आ पाएगी लखनऊ की?
देखिए, इसमें मुझे सिंपली यही कहना था कि बहुत बड़ा एक चंक था इको ग्रीन का, कुछ जो न काम कर रहे थे और न ही हमको सुविधाजनक रूप से फैसिलिटेट कर रहे थे। उनके 2-3 इशू ऐसे थे जिस पे हमारी रैंकिंग पिछड़ी। पहले तो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन उनका 100% नहीं हो पा रहा था। उन्हें हटा के हमने अपने लोगों से कराना चालू किया। उनको तमाम सुविधाएं दी गई, तमाम प्रिविलेज दिए गए, लेकिन वो सुधरे नहीं। दूसरा ये कि जो हमारा डंप साइट था सिवरी में, उनको कूड़े को प्रोसेस करके पावर प्लांट वगैरह वाटेवर क्या क्या चीज़ें करनी थी, कुछ नहीं किया। आप अभी आपको मैं फ़ोटो दिखा दूं तो आप कहोगे वहाँ पे 20 लाख मेट्रिक टन कूड़े का ढेर पहाड़ बन गया है। जो गाजीपुर का पहाड़ था दिल्ली के पास, उससे भी बड़ा पहाड़ बन गया है। उसको केवल खर्च करने के लिए मुझे 100-200 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ रहा है। पहला ये हो गया। दूसरा, इसी बीच इसी वित्तीय वर्ष में हमने उनका समाप्त किया है एग्रीमेंट। तो जो ट्रांजिशन फेज आया उसके वजह से थोड़ी सी ये 2-3 महीने हमारा थोड़ा सा हम पीछे रहे सफाई व्यवस्था में। उस वजह से उसी समय हमारा असेसमेंट चल रहा था। इस वजह से रैंकिंग पीछे आई है और 100% रूप से अगले साल ये बहुत बेहतर हो जाएगी। और अंडर 20 का मैं तो सोचता हूँ कि अगर जिस तरीके से नई कंपनी का हम लोगों ने चयन किया है, जो कि वर्ल्ड वाइड कंपनी है और तमाम बड़े शहरों में कर रही है वो काम, अगर उसको हम सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिए, और मुझे लगता है 1 महीने में लॉन्च हो जाएगा क्योंकि टेंडर फाइनल हो चुका है हमारे 5 जोनों का। और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर एग्रीमेंट भी हो जाएगा और काम शुरू कर दिया। उनके 40 अफसरों की फ्लीट यहाँ आ चुकी है और पूरी तैयारी है। रोज़ उनके सारे लोग फील्ड विजिट कर रहे हैं, पूरा हमसे अपना इनपुट ले रहे हैं हमारा, कि जैसे कि कितनी ज़मीनें कहाँ हैं, कितने हमारे ट्रांसफर स्टेशन हैं, कितने वो अपना बनाएंगे, वो व्हीकल का पार्किंग बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे रोज़ काम चल रहा है। रोज़ नगर आयुक्त साहब शाम को वीसी कर रहे हैं या फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं। अभी भी हम फिजिकल मीटिंग करके आ रहे हैं उनके साथ। तो आप देखिए, होपफुली अगले साल हम जो है अंडर 10 रहेंगे और ये कंपनी आ गई है। और बाकी जो 3 जोन बचे हैं उसके लिए भी हम शीघ्र ही टेंडर करने जा रहे हैं। अच्छा, किस तरह से सुपरविजन रहेगा? जाहिर तौर पे कंपनी होगी तो नगर निगम का भी सुपरविजन उस पर होगा। किस तरह से आप लोग उसको सुपरविजन करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे हम 4 एडिशनल कमिश्नर हैं, नगर आयुक्त साहब हैं, और जो कंपनी के लेवल के जो अफसर हैं कंपनी के भी, वो भी बड़े ही हायर पोजीशन पे हैं। वो प्राइवेट कंपनी जरूर है बट उनके यहाँ जो पूरा पैराफिनेरिया है वो सरकारी जैसा ही है। और उनके हमारे लेवल के कम से कम 20 अफसर यहाँ पे रह रहे हैं। हर एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग अफसर उन्होंने नामित किए हुए हैं। जैसे IC एक्टिविटीज़ है, डोर टू डोर कलेक्शन है, व्हीकल मेंटेनेंस है, ट्रैकिंग सिस्टम, हर चीज़ के लिए एक आदमी जिम्मेदार है जो टॉप लेवल का अफसर है उनका। तो फिर उनके 20 अफसर और 4 हमारे मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बिल्कुल निश्चित रहिए। और उनका जहाँ काम हुआ है हैदराबाद वगैरह हम देख के आए हैं। तो और बाकी हमारे माननीय पार्षद लोगों को भी हम दिखाएंगे उन्हें। तो एक तरीके से जब जन जागरूकता बढ़ जाएगी तो बिल्कुल 100% चेक बैलेंस हो जाएगा। पब्लिक भी जान जाएगी कि इनके दायित्व क्या है, उस पर वो भी फोकस करेगी, हमें बताएगी, हम उस पर उन्हीं के अनुसार उनका हम पेमेंट भुगतान करेंगे। एक आखिरी सवाल करेंगे सर, कि जहाँ पर कूड़ा डंप हो रहा है, जहाँ पर यार्ड बने हुए हैं, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी कि क्या वहाँ जो यार्ड में जो कूड़ा डंप हुआ, जैसे कि आपने जिक्र किया है कि पहाड़ जैसे बन चुके, क्या पहली प्राथमिकता को उनको वहाँ से हटाया जाए? अब उसके लिए आपको बता दूं कि हमको अभी शासन से पिछले साल मिला था 98.6 करोड़, 96.8 करोड़ रुपया। उसका हमारा टेंडर हो गया है, उसका LOA जारी हो गया है, उसका भी एग्रीमेंट होने वाला है। ये तमाम चीज़ें एक साथ चल रही थी, इस वजह से 2 कदम हम पीछे हो गए। आप समझ रहे हैं ना? तो एक डोर टू डोर कलेक्शन हमारा इनिशियल स्टेज पे चालू होगा और दूसरा वहाँ पे जो लीगेसी वेस्ट पड़ा है उसकी भी प्रोसेसिंग, ये आप कंप्यूटर चलाइए, आपको हम दिखा भी देंगे। तो वहाँ पे प्रोसेसिंग का काम भी चालू हो गया। उसकी करीब 100-150 करोड़ की मशीनें आके लग गई हैं, 100-1-2 करोड़ की, और इंस्टॉलेशन चालू है। और मेरे ख्याल से वो 21 तारीख को हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो पूरा लेगेसी वेस्ट जो 20 लाख मीट्रिक टन है, अगले 15 महीने में वो साफ होके वहाँ बढ़िया लैंडस्केपिंग करके ग्रीन बेल्ट डेवलप हो जाएगी। आप चाहें तो एक कभी उधर भी देख आवें, आज की स्थिति क्या है, फिर 1.5 साल बाद जाइएगा तब आपको कंपेरिजन समझ में आ जाएगा। एक सवाल इसी से जुड़ा है सर, जो रैंकिंग कम आई है लखनऊ की, उसमें सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा को उसमें अलग करने की जो रहा वो अलग नहीं हो पाया। तो उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? तो मैंने बताया ना, डोर टू डोर सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा था। जो कंपनी जिसको करना था उसने ही काम बंद कर दिया अपना। हम मतलब कारण, ये तमाम कारण थे जो उनको हटाने का, कि वो डोर टू डोर कलेक्शन नहीं कर रहे थे, डोर स्टेप पे सेग्रीगेशन नहीं कर रहे थे। अगर सेग्रीगेशन हमारे लोगों के IC करने से लोगों ने अगर कर भी दिया सेग्रीगेशन, तो वो फिर ले आकर वो मिक्स कर दे रहे थे। तो हमारे पास प्रोसेसिंग सेंटर पे तो केवल मिक्स वेस्ट ही जा रहा था। और ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग होती है, इसमें हर बिंदुओं पे अलग अलग नंबर होते हैं। मतलब राइट फ्रॉम शौचालय से लेके हमारे STP तक का, और STP का रीयूज वाटर कहाँ ले जा रहे हैं वहाँ तक की मार्किंग और मॉनिटरिंग होती है। तो इस वजह से रैंकिंग में कोई
पीछे आए, नेचुरली हमारी कमजोरी रही है, बट अगले साल ये सब बेहतर हो जाएगा। इससे पहले वर्ष 2021 में लखनऊ को फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला था। इसके बाद साल 2022 में राजधानी को क्लीनेस्ट स्टेट कैपिटल का अवार्ड मिला, लेकिन 2023 में लखनऊ के हाथ खाली रहे। वर्ष 2021 में लखनऊ की स्टेट रैंकिंग पहली थी, 2022 में चौथी और इस बार 5वीं आई है। मतलब लखनऊ को साफ सुथरा रखने में नगर निगम फिसड्डी साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट।